हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, माय नेम इज रोहित मिड्डा। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट जीके, द करंट अफेयर्स ऑफ द 4th वीक ऑफ जुलाई 2021। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जीके न्यूज को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स को हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं वीकली। एक हमारा पहला पार्ट रहता है करंट जीके का, दूसरा पार्ट हमारा रहता है इकोनॉमिक जीके का, और तीसरा पार्ट हमारा रहता है मिसलेनियस जीके का। तो तीनों क्लासेस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, मिसलेनियस करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स एंड करंट जीके करंट अफेयर्स। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है टॉपिक्स। ठीक है, तो तीनों को डिफरेंट टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते हैं। जैसे करंट जीके के अंदर हम साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं, इंडियन पॉलिटी में अगर कोई न्यूज़ आती है उसकी बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में कुछ आता है तो उसकी बात करते हैं, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ हमारे जो सोशल इश्यूज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं। ठीक है, करंट जीके के अंदर। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक जीके रहता है, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल सिस्टम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब की बात करते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है मिसलेनियस जीके, जिसके अंदर पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, रेजिग्नेशंस, स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँ स्टेट्स अपडेट्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा करंट जीके का क्लास है। तो करंट जीके की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द 4th वीक ऑफ जुलाई 2021। क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनगोइंग है, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात करूँ, चाहे वो अदर कोर्सेज की बात करूँ, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर, लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड you have to there is a option to buy the micro courses also। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी आपको मिल सकती है। तो करंट जीके 4th वीक जुलाई 2021, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले इंटरनेशनल अफेयर्स की कुछ बात कर लेते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज। ठीक है, आप देखिएगा, दिस इज द पिक्चर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज, ये एम्स्टर्डम में बना दिया गया है। दिस इज द ब्रिज, आप देख सकते हैं ये एम्स्टर्डम में बनाया गया है। ठीक है, एम्स्टर्डम में इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया है। ये जो ब्रिज है ये 12 मीटर का ब्रिज है, 12 मीटर का ब्रिज है। किसने डिजाइन किया? दैट इज डिजाइन्ड बाय द जॉरिस लारमैन लैब। क्लियर, जॉरिस लारमैन लैब। एंड किसने बनाया? ठीक है, डिजाइन किसने किया हमने देखा, बनाया किसने? दैट इज अ डच रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम है MX3D। MX3D ने इसको बनाया, MX3D ने इसको बनाया है। क्लियर, तो एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इसको बनाया गया। ठीक है, अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं तो इसका वेट जो है दैट इज 4500 किलोग्राम्स यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया गया इस ब्रिज को बनाने के लिए। ठीक है, 4500 किलोग्राम्स ब्रिज को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यह है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज जो कि एम्स्टर्डम के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट, लिवरपूल बेसिकली एक सिटी है। ठीक है, यूके का एक सिटी है लिवरपूल। तो इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया। बेसिकली लिवरपूल वाज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट से। Clear, that is because of the irreversible loss of the attributes conveying the outstanding universal value of the property। इस रीजन को देते हुए यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने ये रीजन देते हुए ये लिवरपूल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव कर दिया। क्लियर, इसको रिमूव कर दिया। तो दैट इज लिवरपूल। नेक्स्ट, यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया दे आर फॉर्मिंग अ न्यू ग्रुप, दैट इज अ न्यू क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 देश हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना रहे हैं मिलकर, दैट इज यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 4 मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म जिसका काम होगा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है,
तो रीजनल कनेक्टिविटी, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस टाइज को बढ़ाने के लिए यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग बना रहे हैं। इसका एक फायदा ये भी रहेगा कि बिजनेस अगर बढ़ाएगा, एक साइड पॉजिटिव वे में बिजनेस बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ जो टेररिज्म या जो चीज़ें सोसाइटी को हार्म करती हैं उसको रिड्यूस करने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। क्लियर? तो ट्रेड के चलते हुए यहाँ पर यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। Indian Oil Corporation to set up the first green hydrogen plant। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो मथुरा में एक प्लांट है ऑलरेडी, ठीक है, मथुरा में ऑलरेडी इसकी एक रिफाइनरी है, तो वहां पे ही ये बना रहा है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्लियर? जिसके चलते हुए 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, दैट इज फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, सोलर पावर हो गया या कुछ ऐसे। क्लियर? तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे क्या बना रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में। द रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स S-500 मिसाइल सिस्टम। तो रशिया ने यहाँ पर S-500 सक्सेसफुल कर लिया है। S-500 जो मिसाइल सिस्टम है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। तो ये जो हमारा S-500 है इसको प्रोमेटे और 55R6M भी बोलते हैं, दैट इज ट्रियुम्फेटर M यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर? और पेपर में जो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये कौन सी मिसाइल है सबसे पहले, तो दैट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड किसने बनाया? दैट इज द अल्मज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न ने इसको बनाया है। और इसकी जो रेंज है दैट इज 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का इसका मैक्सिमम फायरिंग रेंज रहने वाला है, 600 किलोमीटर का। चलिए, तो किस देश ने बनाया? रशिया ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गूगल क्लाउड ने लॉन्च किया भारत में दूसरा अपना सेकंड क्लाउड रीजन इन इंडिया। कहाँ पे लॉन्च कर दिया? दिल्ली एनसीआर में अपना सेकंड क्लाउड रीजन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर रीजन गूगल का सेकंड ऐसा रीजन होगा, ठीक है, इंडिया में। और दुनिया में अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक रीजन में गूगल का ऐसा 10th क्लाउड जो रीजन बनाया गया इसको। ठीक है, दैट इज बाय द गूगल क्लाउड। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एल्गोरिदम दैट इज टू आइडेंटिफाई द कैंसर कॉजिंग सेल ऑल्टरेशन। जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम बनाया है ताकि जो कैंसर है उसको डिटेक्ट किया जा सके अर्ली स्टेज में ही, और कैंसर से दूसरे पेशेंट्स को बचाया जा सके। ठीक है, कैसे सेल्स हैं जो कैंसर को आगे बढ़ा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, India scores 90.32% in the United Nations Global Survey on the Digital and Sustainable Trade Facilitation। तो भारत ने यहाँ पे स्कोर किया 90.32% यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल सर्वे के ऊपर, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। बेसिकली 5 की फैक्टर के ऊपर ये बेस है। दैट इज सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी। 2021 में हो गई है 100%, पहले ये 2019 में 93.33% थी। उसके बाद बात करें फॉर्मेलिटीज़ की, तो फॉर्मेलिटीज़ पहुंच चुकी है 95.83% में 2021 में। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन की बात करूं तो दैट इज 88.89%। उसके बाद पेपरलेस ट्रेड की बात करूं तो दैट इज 96.3%। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड की बात करूं तो दैट इज 66.67%। तो ये यहाँ पे पहुंच चुका है। 5 चीजों की बात करी हमने। दिस अ ग्लोबल सर्वे ऑन द डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, तो दैट इज यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का ये सर्वे है। चलिए, द फर्स्ट एवर इलेक्शंस ऑफ द बालिका पंचायत सक्सेसफुली हेल्ड एट द कुनरिया विलेज ऑफ गुजरात। गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत के जो चुनाव है वो कंडक्ट करवाए गए, बालिका पंचायत के। देखिए, एक सीरियल आता था कलर टीवी के ऊपर, डेट इज बालिका वधू। तो उसी बालिका वधू सीरियल से प्रेरित होते हुए, ठीक है, उससे प्रेरित होते हुए सरकार ने यहाँ पर गुजरात के कुनरिया गांव के अंदर पहली बार बालिका पंचायत
कंडक्ट करवाएगी, उसके चुनाव कंडक्ट करवाएगी। तो यंग फीमेल्स फ्रॉम द विलेजेस, दैट इज 10 साल से 21 साल के बिटवीन की जो यंग विलेजेस थी, फीमेल थी, यंग फीमेल्स थी विलेज के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, चुनाव लड़ा, बालिका पंचायत का चुनाव लड़ा। तो बालिका पंचायत के पहले चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं, कहाँ पे हुए? गुजरात के इस कुनरिया विलेज में, गुजरात के कुनरिया विलेज के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम है एमलेक्स। तो एमलेक्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है दैट इज टू वर्क टू द रेशनिंग ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, बेसिकली ऐसी ऑक्सीजन जो वेस्ट होती है, ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन जो वेस्ट हो रही है उसको यहाँ पर सेव गार्ड करना, उसको बचाने के लिए, ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो ये यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस बनाया गया एमलेक्स। ठीक है, ये क्या करेगा? ये उतनी ही ऑक्सीजन की सप्लाई पेशेंट को देगा जितनी पेशेंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी पेशेंट को रिक्वायर्ड है, तो ऑक्सीजन को सेव गार्ड करेगा। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र पहला सा स्टेट बना जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इशू करने का काम करेगा। क्लियर, दैट इज महाराष्ट्र। अभी तक अगर मैं बात करूं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिंगापुर, माल्टा और बहरीन जैसे देशों में ही किया जाता है, ठीक है, ऐसे देशों में किया जाता है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करने वाली है। इसके चलते हुए महाराष्ट्र ने लेजिट डॉग, एक कंपनी है लेजिट डॉग, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, दैट इज अ ब्लॉकचेन कंपनी है, इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट के चलते हुए ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र की सरकार की हेल्प करेगी। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू सेट अप अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। भारत सरकार ने डिसाइड किया ये बनाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। कहाँ पे? नोएडा के अंदर। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाया जा रहा है नोएडा के अंदर, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भारत सरकार ने डिसाइड किया। तो भारत का जो रिच टेंगिबल हेरिटेज है उसको और ऊपर लेके जाने के लिए, दैट इज ऑन द कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑफ द हेरिटेज, तो उसके चलते हुए ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है वर्क करेगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, DRDO has successfully test fired the surface to air missile आकाश NG। तो मार्च 2.5 की इसकी स्पीड है, फ्लाई स्पीड है, एंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये टारगेट को हिट कर सकता है, दैट इज आकाश NG मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको DRDO ने बनाया है अपनी हैदराबाद वाली लेबोरेटरीज में। क्लियर? तो गाइज स्टूडेंट्स, ये था हमारा करंट जीके ऑफ द 4th वीक ऑफ जुलाई 2021। क्लास के अंदर किसी भी तरह का डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।